जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, एसएससी जीडी में 80,000 पदों पर बम्पर वैकेंसी आने वाली है और इसमें टोटल 8 प्रकार की आपको पोस्ट मिलेंगी। जैसे एनआईए है, एसएसएफ है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है और आसाम राइफल है। इन सभी को आपको प्रायोरिटी बेस पर फॉर्म में भरना होगा कि हमें कौन सी में जॉब करना है। आपको एनआईए में जॉब करना है, या आपको एसएसबी में जॉब करना है, या एसएसएफ में जॉब करना है, या सीआईएसएफ में जॉब करना है, या बीएसएफ में करना है, या सीआरपीएफ में करना है, या आसाम राइफल में करना है। देखो, ऑलमोस्ट हर किसी के जबान से सुना होगा आपने सीआईएसएफ के बारे में कि सबसे अच्छी नौकरी है सीआईएसएफ की। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि ये जो 8 डिपार्टमेंट है, आठों के आठों में आपको क्या क्या काम करना होगा, कौन सी ज़्यादा खतरनाक है, कौन सी कम खतरनाक है, कौन सी सबसे ज़्यादा सही है, कौन सबसे कम सही है। तो एक एक करके मैं सारी की सारी के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूँ। आपका मिशन है एसएससी जीडी में नौकरी करना, तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल इसके संबंध में आपको ऑलवेज हर कैसी जानकारी प्रोवाइड करवाता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनआईए के बारे में। देखो, सबसे बेस्ट नौकरी है ये एनआईए, सबसे अच्छी नौकरी है। और इसके मैं काम बताता हूँ क्या क्या होता है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म बताऊँ मैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये क्या है? एक जांच करने की एजेंसी है और भारत की जो सबसे ताकतवर जांच एजेंसी है ना, उनमें शामिल है ये। जैसे सीआईडी है और सीबीआई है, बिल्कुल उसी तरीके से एनआईए भी क्या है, एक बहुत ही ताकतवर जांच एजेंसी है। अब ये किसकी जांच करती है? जैसे कोई भी आतंकवादी हमला हुआ या कोई भी आतंकवादी घटना हुई, तो उस घटना के पीछे घटित होने का क्या कारण है, उस घटना के घटित होने के पीछे किसका हाथ है, उस घटना को किसने अंजाम दिया है। तो इस तरीके की जो जांच की जाती है, इन सभी के बारे में जो पता चलाया जाता है, वो काम एनआईए के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे अभी उदयपुर में एक हत्याकांड हुआ था, जिसमें एक नाई, जो नाई होता है, उसका गला काट दिया गया था जो मुस्लिम कैंडिडेटों के द्वारा, और उन दोनों मुस्लिम कैंडिडेटों का लिंक चला था कि वो पाकिस्तान की एक एजेंसी से जुड़े हुए हैं। तो वो एक आतंकवादी घटना हो गई। ठीक है, आतंकवाद से रिलेटेड हो गई। तो उस मामले की जो जांच पड़ताल है, वो किसको सौंप दी गई? एनआईए को सौंप दी गई। तो इस तरीके से यदि आप एनआईए में लगोगे तो आप जांच पड़ताल करने का काम करोगे, और वो भी स्पेशली आतंकवादी घटनाओं का, कि उन घटनाओं के पीछे घटित होने का क्या क्या कारण है, किस किस वजह से वो घटना घटित हो रही है, उस घटना के घटित होने के पीछे कौन से देश का हाथ है, किस व्यक्ति का हाथ है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो इसमें आप जब लग जाओगे ना, तो एक तो इसमें मेंटली वर्क ज़्यादा होता है, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की नौकरी है ये। आपका जो दिमाग है वो ऑलवेज बिजी रहेगा कि यार वो उसका लिंक कहाँ से है, उसका लिंक कहाँ से है, उसका लिंक कहाँ से है, वो क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा दिमाग से काम लेने वाली नौकरी है। यहाँ पर आपका दिमाग है ना, वो ऑलवेज बिजी रहेगा। साथ ही साथ आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाना पड़ेगा। जैसे ये उदयपुर वाली घटना हुई, सपोज दैट इन दोनों कैंडिडेटों का लिंक होता कहाँ से? बेंगलोर से। तो एनआईए एजेंसी अपने कुछ एजेंटों को बेंगलोर भेजती, फिर कभी जोधपुर भेजती, कभी उदयपुर भेजती, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो एक तरीके से इसके दो नेगेटिव पॉइंट। पहला नेगेटिव पॉइंट कि इसमें आपका जो दिमाग है वो ऑलवेज बिजी रहेगा, क्योंकि आपके दिमाग में सदा क्वेश्चन चलते रहेंगे कि ये क्यों हुआ, इसके पीछे किसका कारण है, इसने क्यों किया ये। ठीक है, साथ ही साथ एक भाग दौड़ वाली भी है। आपको कभी कहाँ जाना पड़ेगा, कभी कहाँ जाना पड़ेगा, कभी किसी रिपोर्ट को लेकर कहीं जाना पड़ेगा, कभी किसी को पकड़ने के लिए जाना पड़ेगा, कभी किसी से पूछताछ करने के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरीके से दिमाग ज़्यादा काम करेगा, मेंटली वर्क वाली जॉब है, और साथ ही साथ भाग दौड़ वाली जॉब है ये। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं एसएसएफ। ये दूसरे नंबर की सबसे अच्छी नौकरी है एसएसएफ, जिसका फुल फॉर्म है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। अब ये क्या काम करते हैं? जो भारत के उच्च अधिकारी हैं, जैसे मंत्री हैं भारत के, कैबिनेट मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, या जो विदेशों से आते हैं यहाँ पर गणमान्य लोग, जैसे जापान का प्रधानमंत्री आ गया, चाइना का राष्ट्रपति आ गया, अमेरिका का राष्ट्रपति आ गया, अमेरिका का कोई मंत्री आ रहा है, तो इन लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है? एसएसएफ करता है।
एसएसएफ है जो खुफिया संगठनों के साथ मिलकर भी काम करता है, जिससे कि आगे भविष्य में कोई घटना घटित ना हो सके। तो अच्छी नौकरी है और साथ में इसमें किसी तरीके की भाग दौड़ नहीं है। कोई मंत्री आया, आपकी ड्यूटी लगा दी जाएगी उस मंत्री की सुरक्षा करना, तो आप उसके घर के सामने बैठे रहोगे या उस मंत्री के साथ बैठे रहोगे। ठीक है, उस मंत्री की गाड़ी के साथ चलोगे आप, या फिर उस मंत्री के घर के सामने बैठ जाओगे, या फिर मंत्री के जो ऑफिस है उसके आसपास बैठ जाओगे। इस तरीके से विदेश का कोई प्रधानमंत्री आया, किसी होटल में रुका, तो आपकी जॉब लग जाएगी उस होटल के सामने बैठने की, उस होटल में जो भी एंट्री कर रहा है, जो भी बाहर निकल रहा है, उन सभी का रिकॉर्ड छड़ाने की, उनकी जांच पड़ताल करने की। ठीक है, तो इसमें ना तो आपका कोई मेंटली काम है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और कोई भाग दौड़ की भी नौकरी नहीं है। क्योंकि भाई कोई मंत्री आ रहा है, आपको क्या करना है, केवल पेन से लिखना है कि इतने बजकर इतने मिनट पर यह गाड़ी इस होटल में घुसी थी जिसमें 4 कैंडिडेट बैठे हुए थे, इनका ये नाम है। 5:09 पर यह गाड़ी इस होटल से बाहर निकली थी जिसमें ये कैंडिडेट बैठे हुए थे और इनका ये नाम है। ये तो आपको मेंटली तरीके से काम करना है और पूरे दिन भर बैठे रहना है। ठीक है, कोई भाग दौड़ नहीं करनी। कभी किसी मंत्री की सुरक्षा में आपको उसके घर पर ड्यूटी मिल जाएगी, कभी किसी होटल में कोई मीटिंग हुई है, जैसे किसी मंत्रियों की मीटिंग हो रही है, किसी होटल में मीटिंग हो रही है, तो आपकी ड्यूटी उस होटल के बाहर लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आराम से बैठे बैठे नौकरी करने की है, और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको आपको सुरक्षा देना होगा। उसके बाद आता है CISF। CISF का फुल फॉर्म क्या है? CISF का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अब ये क्या काम करते हैं? यदि आप CISF में लग जाओगे तो आपकी ड्यूटी कहाँ पर रहेगी? देखो, कोई भी सरकारी कारखाने हैं, ठीक है, कोई सरकारी संगठन है, कोई सरकारी फैक्ट्री है, या फिर कोई भी अन्य सरकारी ऑफिस है, जैसे एयरपोर्ट, बंदरगाह, परमाणु संस्थान, नोट प्रेस जहाँ पर नोट बनते हैं, वहाँ पर आपको उसकी सुरक्षा में लगा दिया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, ऑलमोस्ट कभी एयरपोर्ट पर देखा होगा, तो एयरपोर्ट की बाउंड्री पर चौकियाँ बनी हुई होती हैं। एयरपोर्ट का एंट्री गेट पर जो कैंडिडेट खड़े होते हैं, जो जवान खड़े हुए होते हैं, वो CRPF के होते हैं। ठीक है ना, तो एयरपोर्ट, बंदरगाह, परमाणु संस्थान या नोट प्रेस, और ऐसे जो और भी अन्य सरकारी कारखाने हैं या सरकारी संगठन हैं, उनकी सुरक्षा करना आपका काम होगा यदि आप CISF में लगते हो। तो CISF में यदि आप नौकरी करोगे ना, तो भाई जैसे आपकी किसी एयरपोर्ट पर नौकरी लग गई, ठीक है, एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर लग गई, तो आप क्या करोगे? जो अंदर जा रहे हैं उनकी जांच करोगे कि भाई टिकट के साथ जा रहा है या नहीं जा रहा है। आप मशीन से चेक करोगे कि तेरे पास कुछ खतरनाक सामान तो नहीं है। ठीक है, या फिर आपकी बाउंड्री पर जो चौकियाँ बनी होती है, उस बाउंड्री की चौकी पर आपकी ड्यूटी लग जाएगी। पूरे दिन भर बैठे बैठे आराम से मस्त तरीके से पंखा चलता रहेगा, मस्त तरीके से बैठे रहो आप पूरे दिन भर। ठीक है, तो ना तो आपको बिल्कुल भी अपना दिमाग काम लेना, और ना ही आपको किसी तरीके से फिजिकली एक्टिविटी करना। मस्त तरीके से पूरे दिन भर बैठे रहो, 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। ठीक है, या फिर जैसे किसी पोर्ट पर लग गई, तो पोर्ट पर भी ये काम है। किसी जैसे परमाणु संस्थान है या जहाँ पर नोट बनते हैं, वहाँ पर आपकी ड्यूटी लग गई, तो आप क्या करोगे? उसके चारों तरफ बैठे रहोगे। चौकियाँ बनी रहेंगी, बिल्कुल अच्छी छाया की चौकी बनी रहेगी, कमरे की तरह। आपको कुर्सी मिलेगी, आपके पंखा रहेगा, मस्त तरीके से पंखे की हवा लो और आराम से चौकी के अंदर बैठे रहो छाया में, और चारों तरफ का ध्यान रख लो बस। ना तो कोई आपको दिमाग लगाना, और ना ही आपको किसी तरीके की फिजिकली एक्टिविटी करना। ठीक है, उसके बाद आता है SSB। SSB का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल। तो यदि आप SSB में लगोगे ना, तो आपकी पोस्टिंग रहेगी भारत और नेपाल के बॉर्डर पर। ठीक है, भारत नेपाल का जो बॉर्डर है उस पर आपकी पोस्टिंग रहेगी यदि आप SSB के में लगोगे तो देखो, वहाँ पर आपको फिजिकली काम करना पड़ेगा, बॉर्डर पर खड़ा रहना पड़ेगा पूरे दिन भर। जितनी भी आपकी ड्यूटी रहेगी, ड्यूटी टाइमिंग जितना भी रहेगा, उतने टाइम तक आपको बॉर्डर पर खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन डर वाली नहीं है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन है। भारत नेपाल के बीच में किसी तरीके की कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं रहती। तो आप बिल्कुल फ्रीडम होकर, स्वतंत्र होकर अपनी ड्यूटी करोगे। आपके मन में किसी तरीके का कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि भारत और नेपाल का जो बॉर्डर बिल्कुल शांत है, किसी तरीके कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं होती। बस आपको नॉर्मली तरीके से, एक तरीके से ये कहूँगा, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा रहता है ना बत्ती पर, तो वो क्या काम करता है? जो कुछ कुछ गाड़ियाँ आती हैं उनकी चेकिंग करता रहता है। कोई कैंडिडेट रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, उनकी चेकिंग करता रहता है। बिल्कुल उसी तरीके की नौकरी रहेगी आपको।
फिजिकली तरीके से आपको काम करना होगा, वहाँ पर आपको खड़े रहना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल स्वतंत्र होकर। आपके मन में किसी तरीके का कोई डर नहीं रहेगा कि यार कोई मार दिया तो, कोई आतंकवादी हमला कर दिया तो, ऐसा कोई डर नहीं रहेगा। ठीक है। और उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि भारत और नेपाल की जो सीमा है वो बिल्कुल शांत है। भारत और नेपाल के बीच में बहुत अच्छे संबंध है। उसके बाद हम बात करते हैं ITBP, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। भारत और तिब्बत के बीच में जो बाउंड्री है वहां पर आपको ड्यूटी करने को मिलेगी। ठीक है। तो तिब्बत में क्या है, तिब्बती एरिया में क्या है, ठंड भी ज़्यादा पड़ती है, अधिक ऊंचाई वाले एरिया में आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो जब आप अधिक ऊंचाई पर ड्यूटी करोगे तो आपको हर सुविधाएं ऑलवेज अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। कभी कभी नेटवर्क का इश्यू होगा, कभी कभी आपको बात करने के लिए नेटवर्क अवेलेबल हो पाएगा। और इसके अलावा जब आप अधिक ऊंचाई पर ड्यूटी करोगे तो आपके वहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी सांस लेने में भी दिक्कत हो जाएगी। बाकी ये चीज़ों की आपको आदत पड़ जाएगी। लेकिन आपकी ड्यूटी कहाँ पर रहेगी, चीन, भारत और तिब्बत की सीमा पर। ठीक है। जो तिब्बत कहाँ से जुड़ा हुआ है, चाइना से जुड़ा हुआ है। तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट नौकरी है। बाकी इन चारों की तुलना में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट नौकरी होती है ITBP की, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती। ठीक है ना। क्योंकि भारत और तिब्बत के बीच में इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है, थोड़ा सा दुश्मनी है भारत और चाइना के बीच में, भारत और तिब्बत के बीच में। तिब्बत चाइना में, तो भारत और चाइना के बीच में है दुश्मनी, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो आपको फिजिकली तरीके से भी काम करना पड़ेगा और आपको मेंटली तरीके से भी थोड़ा डर रहेगा। सदा थोड़ा थोड़ा मन में डर रहेगा कि पता नहीं यार कौन आके और हमला कर दे, कौन बम फेंक दे, कौन गोली चला दे। इस तरीके का थोड़ा थोड़ा मन डर घुसा रहेगा। साथ ही साथ तिब्बती क्षेत्र में जब आपकी पोस्टिंग अधिक ऊंचाई पर लग जाएगी तो वहाँ पर ठंड भी रहती है। सर्दियों के मौसम में बर्फबारी होती है, तो उस बर्फ का भी आपको सामना करना पड़ेगा। भाई जम्मू कश्मीर का जो तिब्बत वाला एरिया है वहाँ पर माइनस टेम्परेचर चला जाता है, तो उसका भी आपको सामना करना पड़ेगा। अधिक ऊंचाई पर चले गए तो फिर वहाँ पर आपको ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी। जैसे आप CISF में काम कर रहे हो, NIA में काम कर रहे हो, SSB में काम कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, आप मार्केट में रहोगे, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तुरंत खरीद के लेके आ जाओगे, खा लोगे, घूम लोगे। लेकिन आपको ITBP में ऐसा नहीं मिलेगा। आपकी पोस्टिंग ऊपर किसी ऐसे जोन में लग गई जहाँ पर कम सुविधाएं हैं, जहाँ पर लोग नहीं देखने को मिल रहे। तिब्बत में है ऐसे एरिए जहाँ पर कई किलोमीटरों तक आपको लोग नहीं देखने को मिलेंगे, तो ऐसे एरिया में आपको रहना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं BSF। BSF का फुल फॉर्म होता है क्या, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है। देखो BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये भारत का प्रमुख अर्धसैनिक बल है और इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। BSF है जो दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है और भारत का सबसे प्रमुख अर्धसैनिक बल है। अब BSF में लग जाओगे ना तो आपको बॉर्डर पर ड्यूटी करनी होगी। हो सकता है भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो सकता है भारत चाइना का बॉर्डर हो सकता है भारत बांग्लादेश का बॉर्डर हो। मतलब जो मेन बॉर्डर है ना उसके ऊपर आपकी पोस्टिंग रहेगी। अब इसमें देखो आपको फिजिकली तरीके से काम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे सपोज दैट आपकी 6 घंटे की ड्यूटी है तो आपको 6 के 6 घंटे तक वहाँ पर बिल्कुल सतर्क होकर खड़े रहना पड़ेगा। मतलब आप उसमें बिल्कुल भी दिमाग को ऐसे डाइवर्ट नहीं कर सकते कि चलो ड्यूटी टाइम में हम बैठ गए या किसी तरीके की कोई लापरवाही बरत रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना होगा। BSF की ड्यूटी बिल्कुल एक तरीके से तैनात जो पोजिशन में नौकरी होती है ना, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर वैसी नौकरी है। साथ ही साथ आपके मन में डर भी घुसा होगा। जैसे सपोज डेट आपकी ड्यूटी लग गई भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, रेड क्लिफ लाइन पर आपकी ड्यूटी लग गई, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि चलो पाकिस्तान बोल देगा कि अब मैं हमला कर रहा हूँ भाई, तो तुम अपनी आर्मी को बुला लो और तुम हट जाओ। नहीं, वो डायरेक्ट क्या करेंगे, गोली चलाएंगे। और वो गोली किसको लगेंगी, BSF के जवानों को लगेंगी। ठीक है ना। ध्यान रखना, जब सीमाओं के बीच में शांति रहती है, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में शांति है, भारत चाइना के बीच में, जितने भी बॉर्डर पर जब शांति रहती है तो शांति वाली सिचुएशन में BSF के जवान ड्यूटी करते हैं। जैसे वहाँ पर आतंकवादी गतिविधि होने लग जाती है, आतंकवाद बढ़ने लग जाता है, दुश्मनी बढ़ जाती है, तो उस सिचुएशन में आर्मी पहुँच जाती है वहाँ पर। लेकिन सपोज डेट आपकी ड्यूटी लग गई रेड क्लिफ लाइन पर, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, यहाँ पर आप ड्यूटी कर रहे हो, तो पाकिस्तान वालों ने सोचा कि अब हम हमला करते हैं भारत के ऊपर। ये पाकिस्तान है, इन्होंने हमला करने की सोच लिया, तो आपको पहले फ़ोन करके थोड़ी ना कहेंगे कि भाई हम हमला कर रहे हैं, अब आप हट जाओ, आपकी ड्यूटी नहीं है, अब आप अपने आर्मी के जवानों को भेज दो। वो क्या करेंगे, डायरेक्टली गोली चलाएंगे, डायरेक्ट बारूद फेंकेंगे, डायरेक्ट पत्थर फेंकेंगे, और वो सीधे सीधे किसको लगेंगे, इन BSF के जवानों को लगेंगे।
ठीक है। तो यदि आपकी ड्यूटी बीएसएफ में रहेगी तो आपको सदा मौत का डर रहेगा, आतंकवाद का डर रहेगा, गोलीबारी का डर रहेगा, बारूद फेंकने का डर रहेगा। इसके अलावा आपको फिजिकली के तरीके से भी कंप्लीटली सतर्क होकर ड्यूटी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक तरीके से मन में मौत का डर रहेगा। जितने भी बॉर्डर पर मरते हैं ना, वो ज़्यादातर बीएसएफ के जवान ही मरते हैं। बॉर्डर पर जितने मरते हैं उनमें से ज़्यादातर बीएसएफ के जवान ही मरते हैं। उसके बाद आता है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो यदि आप सीआरपीएफ में लगते हो, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में लगते हो, तो आपकी ड्यूटी रहेगी आतंकवाद, नक्सलवाद या उग्रवाद को रोकने के लिए, ठीक है। जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं या फिर नक्सलवाद से संबंधित हमले होते हैं या उग्रवादियों के हमले होते हैं, तो इस सिचुएशन में सीआरपीएफ के जवान ड्यूटी करते हैं। सपोज डैट किसी एरिया में हिंदू और मुस्लिम को लेकर झगड़ा हो गया और उन दोनों के बीच में आगजनी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, लाठियाँ बरस रही हैं, इस तरीके से मतलब हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई हो गई, ठीक है, और वहाँ सिचुएशन बिगड़ गई। तो उस स्थिति में कौन आ जाते हैं? उस इलाके में सीआरपीएफ के जवान आ जाते हैं। और फिर ऐसी स्थितियों को कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं? सीआरपीएफ के जवान करते हैं। तो उस स्थिति में जब पत्थर फेंके जाएंगे पुलिस के ऊपर या आर्मी के ऊपर, जब पत्थर फेंके जाएंगे, आर्मी के ऊपर बोतलें फेंके जाएंगे, तो वो सारी सारी किन को लगेंगी? सीआरपीएफ के जवानों को लगेंगी। तो यह भी एक थोड़ी सी डिफिकल्ट नौकरी है, फिजिकली तरीके से भी और मेंटली तरीके से भी, क्योंकि जब आप किसी झगड़े वाली जगह पर जाओगे जहां पर दो समुदायों के बीच में बहुत ज़बरदस्त तरीके से झगड़ा चल रहा है और उस झगड़े को कंट्रोल करने के लिए आप जाओगे, तो हो सकता है वहां पर आपके ऊपर कोई पत्थर फेंक दे, आपकी मौत हो जाए, हो सकता है कोई गोलीबारी कर दे, मौत हो जाए, हो सकता है कोई डंडे की मार दे। तो ऐसा डर घुसा रहता है। उसके बाद आता है असम राइफल। यदि आप असम राइफल में लगते हो तो आपकी ड्यूटी रहेगी पूर्वोत्तर क्षेत्र में। जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, जैसे आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, इस एरिया में आपकी ड्यूटी रहेगी और उत्तरी पूर्वी भारत में सुरक्षा प्रोवाइड करना, वहाँ पर शांति बनाए रखना आपका काम होगा, ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी भारत जो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, यहाँ का जो एरिया ना, वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ ही पेड़ हैं। वहाँ पर जैसे यहाँ पर हम राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, यहाँ पर हम बिल्कुल मैदानी भाग में मस्त तरीके से रहते हैं, कोई समस्या नहीं है, सारी चीज़ें हमें मिल रही है। ऐसा वहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। आपकी जंगलों में ड्यूटी लग जाएगी, जहाँ पर कोई केवल जंगल ही जंगल है, कई किलोमीटरों तक आपको कोई नहीं दिख रहा, वहाँ पर आपकी ड्यूटी है, वहाँ पर आप नाइट में ड्यूटी कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन रहेगी। तो सबसे पहली पोजीशन होती है एनआईए। हर किसी का एनआईए में जाने का मन करता है, क्योंकि ये एक जांच एजेंसी है, ठीक है। दूसरा होता है एसएसएफ। एसएसएफ में आपको क्या करना होगा? जो भी रेस्पेक्टेड कैंडिडेट है, जो बड़े अधिकारी हैं, उनको सुरक्षा प्रोवाइड करवाने का काम होगा। तीसरे नंबर की होती है सीआईएसएफ। इसमें जो भी सरकारी संगठन है, जैसे एयरपोर्ट है, पोर्ट है, या फिर कोई परमाणु संस्थान है, या फिर नोट प्रेस है, उनकी सुरक्षा करना होगा। एसएसबी, इसमें भारत नेपाल की सीमा पर ड्यूटी करनी होगी। आईटीबीपी, इसमें भारत और तिब्बत की सीमा पर ड्यूटी करनी होगी। बीएसएफ, इसमें ऑन बॉर्डर ड्यूटी करनी होगी, ठीक है, ऑन बॉर्डर। सीआरपीएफ, इसमें कोई जब भी दो संप्रदायों के बीच में या फिर नक्सलवादी हमला हो जाता है या उग्रवादी हमला हो जाता है, तो ऐसे हमले को कंट्रोल करने के लिए, ऐसी स्थितियों को शांत करने के लिए आपको सीआरपीएफ के जवानों को ड्यूटी करनी पड़ेगी। और पूर्वी भारत में, उत्तरी पूर्वी भारत में सुरक्षा बनाए रखना, शांति बनाए रखने के लिए असम राइफल वाले जवान काम आते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। 18 मिनट का वीडियो बना है, लेकिन आपके सारे डाउट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।